नमस्कार साथियों, मंसूर द्विवेदी एक बार पुनः आपका अपने चैनल में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं सिलेक्टेड पर्संस टॉपर्स का मैं अपने चैनल पे इंटरव्यू एक सेशन लाता हूं, उसी क्रम में आज मेरा ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका है। पहला वीडियो दिव्या द्विवेदी जो एनबीएस पे सिलेक्ट है नवोदय विद्यालय पे एज अ म्यूजिक टीचर। दूसरे नंबर पे है आरपीएफ कांस्टेबल कामता प्रसाद का, उसका इंटरव्यू मेरे चैनल में पड़ा हुआ है। तीसरा इंटरव्यू मैंने डाला है एसएसबी कांस्टेबल एसएससी जीडी सिलेक्टेड अनिल सिंह का इंटरव्यू मैंने अपलोड कर दिया है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपने वो इंटरव्यू देखा है। अगर नहीं देखा है तो तुरंत जाके उस इंटरव्यू को आप देखें। आज हमारे पास एक सबसे बड़ी शख्सियत खड़ी है, ऐसा व्यक्ति मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा एग्जाम क्रैक करने वाला कि उस एग्जाम के प्रति लोगों का एक अलग ही वर्चस्व होता है, अलग ही रवैया होता है। लोग इस विभाग में जाने को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अब मैं इस एग्जाम की वास्तव में सच्चाई ये बताऊं कि ये एग्जाम हुआ, इस एग्जाम में कई तरह के आरोप लगे। क्या सच्चाई थी, क्या रियलिटी था, ये हमें भी नहीं पता है। लेकिन इस एग्जाम को क्रैक करना, इस एग्जाम के मेरिट पे सिलेक्ट होना अपने आप में एक बड़ी बात है। हमारे साथ है आशीष माझी भैया हैं। ये अभी हाल फिलहाल में जो पटवारी एमपी पटवारी की जो वैकेंसी निकली थी उसमें ये सिलेक्ट हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या तैयारी थी, किस प्रकार की रणनीति थी तैयारी करने की, 8 सब्जेक्टों को इन्होंने इतने कम समय में किस प्रकार से इन्होंने कवर किया, आखिर इन्होंने सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन के पीछे क्या रणनीति थी इनकी, ये पढ़ाई के दौरान और कितने एग्जामों में इन्होंने असफलता इन्हें इसके पहले हासिल हुई, इन सब चीज़ों के बारे में हम बातें करेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो अंत तक देखेंगे। सबसे पहले आशीष भाई अपना परिचय देंगे। आशीष भाई अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम आशीष माझी है, मैं यहीं उचैरा से हूँ। बिल्कुल, आपका पटवारी में चयन हुआ है। पटवारी में आपने कितने नंबर थे पहले आपके? मेरे 140 नंबर थे, फिर नॉर्मलाइज होके 145 हुए थे। 140 नंबर थे, वन कितने हुए थे फिर? 145। कैटेगरी कौन सी थी आपकी? मेरी ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं। 145 नंबर पे भैया का सिलेक्शन हुआ है। और आपको जिला कौन सा मिला है भैया? जी, सतना। सतना जिला भैया को मिला है। सतना जिला ही चूज किया था इन्होंने और सतना जिला ही मिला है। अब आप ये बताइए सबसे पहले कि अभी तो आपकी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग का क्या टाइमिंग है और ट्रेनिंग कितने दिन लगभग चल रही है? ट्रेनिंग लगभग एज अ कैटेगरी इसका 4 मंथ का है। 2 मंथ का फील्ड ट्रेनिंग फील्ड मतलब पटवारियों के साथ अटैच कर देंगे अपन को, वहाँ सीखना है जाके बिल्कुल फील्ड पे जी। और ट्रेनिंग टाइम यही 10:30 से 5 है। 10:30 से 5। तो ट्रेनिंग में क्या किन चीज़ों को सिखाया जाता है ट्रेनिंग में आप लोगों को? ट्रेनिंग पे एज अभी 4 लेक्चर लग रहे हैं। एक रिटायर्ड एसडीएम है जी, एक रिटायर्ड तहसीलदार है, एक रिटायर्ड आरआई है जी, और एक रिटायर्ड पटवारी है। वो हमें ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, वो ट्रेनिंग देते हैं। तो 10 बजे से लेकर कितने बजे तक ट्रेनिंग रहती है आपकी? 5 बजे तक ट्रेनिंग रहती है। अच्छा, तो ये बताइए जब पटवारी की जब वैकेंसी निकली थी तो सभी ने फॉर्म फिलअप किया था, मैंने भी फिलअप किया था। मेरे भी 136 नंबर थे, लेकिन मेरी कैटेगरी यूआर थी, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपका सिलेक्शन हुआ, आपने भी वही चीजें सारी चीज पढ़ी है। आप ये बताइए कि पटवारी में 8 सब्जेक्ट थे, 8 सब्जेक्ट को पढ़ने का आपका तरीका क्या था? किस प्रकार से आपने सारे सब्जेक्टों को कवर किया? एक एक करके आप हमें सारे सब्जेक्टों का मतलब आप हर सब्जेक्ट के प्रति कितना समय आप देते थे, किस प्रकार का आपका डेडिकेशन रहता था, इन सारी चीजों को आप थोड़ा सा बताएं हमें। मेरे लिए तो पहली बात जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट था पटवारी में वो नया था। बिल्कुल, उसके लिए मैंने एमपी परीक्षा मतलब ऐसे बुक थी जी पब्लिकेशन की, तो मैंने उसी के जरिए मतलब लिया, फिर उनसे तैयारी शुरू की जी। और कई मेरे दोस्त थे, उनसे मैंने भी पीडीएफ का जिक्र किया, उन्होंने दिया, मैंने बस उसी को प्रॉपर वे पे पढ़ा। और सबसे ज़रूरी है मॉक टेस्ट लगाना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मॉक टेस्ट के जरिए बहुत से तैयारी इम्प्रूव हुई जी। और कई क्वेश्चन हैं जो अपन नहीं पढ़े रहते हैं, मतलब एडिशनल जानकारी उससे मिलती है जी। और रहा मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस इंग्लिश, ये तो अपन पहले से ही पढ़ रहे थे काफ़ी दिन से। बिल्कुल, हाँ, अपन प्रॉपर सीजीएल की तैयारी कर रहे थे जी। आपने इतने सब्जेक्टों को कवर कैसे किया? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने इंग्लिश को किस बुक से पढ़ा? आपने आपका बुक मतलब पढ़ने का तरीका क्या था? आप पहले मतलब के चीजों को किस प्रकार से आप पढ़ते थे? मुझे मैं टाइम डिवाइड करके पढ़ता था। पहली बात सुबह उठता था 8 बजे जी। सबसे पहले जीके जी, उसको मैं 1.5 घंटा टाइम देता था जी। फिर उसके बाद अपने रीजनिंग में आ जाते थे। रीजनिंग की यही मॉक अपन रीजनिंग का कोर्स अपना कंप्लीट कर लिए थे, मतलब प्रॉपर थ्योरी। उसके बाद डेली अपन मॉक दे देते रीजनिंग का जी। फिर उसके बाद आते हैं मैनेजमेंट के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ा क्योंकि नया सब्जेक्ट था। और फिर वही हिंदी के लिए तो 1 घंटा डेली दे देते अपन टेस्ट के रूप में, मतलब काफ़ी चीज़ें आती थी अपन से, कुछ नई चीज़ें पढ़नी पड़ती थी जी। और इंग्लिश के लिए तो वही अपन
मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे थे और नोट से नीतू मैम की किताब थी, उसी से मैंने नीतू मैडम की जी, इंग्लिश की बुक। जी जी जी। हाँ। ये और जी। मैथ्स का क्या तरीका था मैथ आपका? का ये अपने यूट्यूब से ही पढ़ा रहा था मैं। जी, यूट्यूब पे ऐसा कौन सा सोर्स, ऐसा कौन सा चैनल था, ऐसे कौन से फेवरेट टीचर थे आपके जिन जिन मतलब जिनसे आपने पढ़ा है? पहले ये साहिल खंडवाल सर से जी। और एक गगन प्रताप सर है। गगन प्रताप सर। हाँ, जी। एक एमपी परीक्षा में सर पढ़ाते थे, सोम सर। सोम सर। हाँ, जी। उनसे भी मैंने पढ़ा है। अच्छा। बस 3 सर थे जी। जिनसे मेरी मैथ कंप्लीट हुई। जी। तो पढ़ने के दौरान आपने क्या पटवारी का क्या पहला एग्जाम दिया था या इसके पहले नहीं, भी आपने कई एग्जाम दिया था? इसके पहले भी मेरे 4-5 एग्जाम निकले हैं। एसएससी 2 बार निकला है, जी। एमपी पुलिस भी 2 बार निकला है, जी। एमटीएस भी निकला था, साउथ में जो है मतलब जोन मिला था, जी। इसके कारण मैं ज्वाइन नहीं किया उसको। जी। अच्छा, इसके पहले भी आपके ये एग्जाम निकल चुके जी। हैं। बिल्कुल। तो अब इसके पहले भी हो सकता है कि आपके ये एग्जाम निकले, इसके पहले बहुत से एग्जाम नहीं भी निकले होंगे। हाँ, तो बहुत से उन एग्जामों की असफलता से आपने क्या सीखा? अपने आप को आप किस प्रकार से मोटिवेट करते? जैसे पटवारी की आपने तैयारी किया, बीच में ऐसा लगता था कि यार काफी ज्यादा ब्रॉड सिलेबस है। निगेटिव थॉट तो बहुत आते थे, लेकिन हो गया। कहते हैं ना कि जब तैयारी में लगे रहो बिल्कुल, तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं सफलता मिलती है। बिल्कुल। सीजीएल भी मैंने ट्राई किया था 2 बार। एक बार मेन सब तो निकल गया, लेकिन टाइपिंग आप छड़ गया। एक बार मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। बिल्कुल। जी, 2023 वाले जो वैकेंसीज में मेरा टाइपिंग नहीं निकला, बिल्कुल। प्री मेंस निकल गया था। जी। मतलब तैयारी पे आप काफी लंबे समय से लगे जी, थे, जी। तब थोड़ा सा पटवारी का नया सिलेबस आपको मिला, जी। तो आपने सोचा कि इसमें हम जान लगाते हैं जी। और फाइनली आपका जो है इसमें जी। सिलेक्शन हुआ। अब हमें ये बताइए कि आपने पटवारी को ही क्यों सिलेक्ट किया? क्या आपका पहले से घर का या किसी ऐसे व्यक्ति से आपने पटवारी के बारे में सुना था या आपका ही इंटरेस्ट था इसमें? किस प्रकार से आपको पटवारी ही आपको जॉब मतलब अच्छी जॉब लगी तो आपने ज्वाइन किया इसे? तो पटवारी ऐसा है कि आपको पहला होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलता बिल्कुल, है। बिल्कुल। सबसे बड़ा रीजन यही है। बिल्कुल। हाँ, अपना मतलब होम तहसील छोड़ के प्रॉपर अगल बगल में तहसील दे सकते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा रीजन ये था। इसमें अपन रहे कि अदर उसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे मेरे को ग्रुप 2 ग्रुप 1 की मेन तैयारी करना है, बिल्कुल। एग्रीकल्चर के लिए, उसमें मैं जाना चाहता था। अच्छा। इसमें प्रॉपर टाइम भी मिल जाता है अपन को तैयारी करने का, अदर कॉम्पिटिशन। जी। तो आपकी तैयारी के दौरान लोगों का एक वो होता है कि तैयारी आप कर रहे हैं। तैयारी के दौरान मुझे ये बताइए कि मॉक टेस्ट का क्या रोल होता है? सबसे बड़ी चीज। सबसे बड़ा रोल मॉक टेस्ट का ही होता है, क्योंकि आप मतलब मॉक टेस्ट देते हैं, आपको कमियां पता चलती कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे हमको वर्क करने की ज़रूरत है। जी। सबसे बड़ा रीज़न उसको आप मॉक टेस्ट डेली, जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, आप मॉक टेस्ट डेली दीजिए, उसको देखिए कहाँ पे क्या है अपनी कमी है, कहाँ पे गलतियाँ अपन कर रहे हैं। हाँ, यही सब जरूरत होती है। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट का। आपकी किस उम्र में आपका सिलेक्शन हुआ है? आप अपनी एज के कितने उम्र तक अभी किस उम्र के पड़ाव पे हैं आप लगभग? हाँ, मैं 27 है। 27 की उम्र के हैं। मुझे सबसे बड़ी चीज ये बताइए कि आपने इतनी ज्यादा एज तक 27 एज एक अपने आप में ज्यादा एज मानी जाती है, आपने अपने सब्र के बांध को किस प्रकार से बांधा रखा? क्योंकि आजकल के लड़के हैं 22 की उम्र पे तैयारी करना शुरू करते हैं और अपनी उम्र की 24 तक आते आते वो हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया हमसे ये ना हो पाएगा। आपके अंदर किस प्रकार का डेडिकेशन, किस प्रकार का मोटिवेशन रहा कि आपको लगा कि मुझे करना है तो केवल सरकारी नौकरी ही करना है? पहला मतलब मैं अपने जो बड़े भैया हैं, बिल्कुल, उनको देख के डेडिकेशन आता। दूसरा घर वाले भी सपोर्ट करते रहे। जी। हाँ, बड़े भैया किस में हैं आपके? बड़े भैया बैंक में है, पीओ हैं, अच्छा। आरआरबी के थ्रू गए थे जी। उनको मैं देख के बहुत मोटिवेट हुई। अच्छा। हाँ। भाई बिल्कुल, मतलब घर में अगर कोई एक व्यक्ति है तो उससे आपको एक फोकस होता है कि हमें इनके जैसा हमें बनना है या इन्हें हमें फॉलो करना है। बिल्कुल, चीजें बताने वाली चीजें तो काफी हैं, आपके मन में भी हैं, मेरे पास भी क्वेश्चन काफी हैं। अगर हम बातें करते रहेंगे तो बहुत सी बातें हैं। और हमारे साथ ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटिव हमारे साथ जुड़े हैं, तैयारी करने वाले हैं कि लड़कों का बीच बीच में यार डिमोटिवेट होते हैं। मतलब एक ये है तैयारी करने का, एक एग्जाम नहीं निकला, पॉइंट नंबर से बाहर हो गए तो लड़कों के अंदर डिमोटिवेशन आता है, मतलब लड़के हताश होते हैं और पढ़ाई करना बंद करते हैं। इसका थोड़ा सा सबसे बड़ी गलती कि लड़के मतलब प्रॉपर सही गाइडेंस मिले उनको। बिल्कुल। अब ये तो पास फेल ये तो लगा रहता है लड़कों का। अब 1-2 नंबर से चूक रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी असफल होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कमी रही होगी, बिल्कुल, तभी वहाँ पे आदमी असफल हुआ है। बिल्कुल। मतलब एक यही है कि अगर आपने हार नहीं मानना है अपने आप को, बस लगे रहना है
और अगर आप लगे रहते हैं तो मेहनत कभी व्यर्थ नहीं नहीं जाती है। हम ही को आप देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़े उदाहरण है कि तैयारी करना कब से शुरू किया था आपने? मैं ये जब अपना लॉकडाउन लगा था ना, लॉकडाउन कोविड उसी के दौरान पहले कोर्स कंप्लीट किया लॉकडाउन में पूरा 19 से। हाँ जी, तब से आपने तैयारी किया और फाइनली 2024 में आप राजस्व विभाग में एज अ पटवारी की पोस्ट पे आप। ये मेरी मन की मतलब पोस्ट मिल गई थी, इसका मैं ज्वाइन कर ली। इसमें रह के अपन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ग्रुप 2 ग्रुप 1 मतलब तैयारी चल रही है बिल्कुल। इसके लिए। अब आप मुझे सबसे बड़ी चीज ये बताइए कि आपका वीडियो मैंने बनाया, आपको मैंने इंटरव्यू लिया, आपको काफी लोग देखेंगे क्योंकि ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, तो आपको काफी लोग देखेंगे। आपका क्या संदेश है उनके लिए जो व्यक्ति तैयारी करता है, तैयारी चाहे वो SSC MTS की करे या बड़े लेवल की तैयारी करे, उनके लिए आपको क्या संदेश है? आप उनको क्या ऐसी कौन सी चीज ऐसा बोलना चाहते हैं? मैं यही मतलब उनकी चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि कभी डीमोटिवेट ना हो और कभी निगेटिव थॉट अपने मन में नहीं रखें। बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी करें तो प्रॉपर वे पे करें और इधर उधर चीज़ों में मत भटके और प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही करें। बिल्कुल। क्या आप कई आप देखे होंगे कि फालतू की चीज़ें आदमी पढ़ता है, उससे भी बहुत, इसलिए कि टाइम लिमिटेड है। सही है, बिल्कुल। हाँ। मतलब चीजें ये हैं कि एक प्रॉपर आप गाइडेंस लें और एक गाइडेंस के थ्रू आप और एक टाइम टेबल के साथ आप जो है तो अपनी स्टडी आप कंटिन्यू अपना रखें। अब आप पटवारी पे हैं, सिलेक्टेड हैं राजस्व विभाग में, तो अब आपका आगे क्या लक्ष्य है? आप और आपकी ड्रीम जॉब क्या थी? आप अभी किस जॉब को पाने के लिए आप अभी कंटिन्यू अभी मेहनत करेंगे? मेरी यही ग्रुप 2 ग्रुप जैसा कि बताया, वरिष्ठ SADO वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मेरा अपनी फील्ड में जाने का विचार। बिल्कुल। ऐसी हम आशा करते हैं कि आप अपने ड्रीम जॉब को तुरंत प्राप्त करेंगे। MP एग्जाम की टीम की तरफ से, MP एग्जाम चैनल की तरफ से, मैं अंशुल द्विवेदी की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आपकी ड्रीम जॉब आपको तुरंत मिले। मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये हमारे साथ MP पटवारी सिलेक्टेड, राजस्व विभाग सिलेक्टेड आशीष माझी भैया थे, जिनका इंटरव्यू आपने देखा सुना। ये होता है जुनून, ये होता है जज्बा। अगर किसी चीज को अगर आपने ठान लिया है, कहते हैं ना कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप एक एग्जाम में फेल हुए हैं, 2 एग्जाम में फेल हुए हैं, अगर आपने मेहनत, वास्तव में मेहनत अगर दिल से किया है, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होना है। सिलेक्शन नहीं भी होना, वो आपने जो पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मतलब सोर्स बना के आपको देगी, उसके थ्रू आप बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। मेरा यही बोलना है कि अगर आप तैयारी पे अगर लगे हुए हैं, आप बिल्कुल लगे रहे, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे साथी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 30-32 वर्ष की उम्र तक पढ़ते हैं और उनका सिलेक्शन होता है, डेडिकेटेड है, क्योंकि वो एक चीज के प्रति डेडिकेट रहते हैं। मेरा यही बोलना है। मेहनत कभी बिल्कुल मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ साथ धैर्य का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसी आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और आशीष माझी भैया से जरूर कुछ ना कुछ आप सीखें इनकी वीडियो देख के। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।